नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके क्या पढ़ेंगे, 11th के जो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके बारे में हम क्या कर रहे थे, आपके चर्चा कर रहे थे। साथ में हम एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे। साथ में आपके जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसकी भी आपके देव सर क्या है आपकी कंटिन्यू क्लासे ले रहे हैं। उसके साथ में आपके जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, जो कृषि रसायन विज्ञान है आपके 11th की, वो भी उसकी भी जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप केमिस्ट्री की भी क्लासेस इस प्रकार से शुरू करो। तो आपको बहुत ही जल्द सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको केमिस्ट्री, जो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसकी भी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपके जो आपके एग्रीकल्चर 11th एग्रीकल्चर थी उसके हमने हॉर्टिकल्चर यूनिट शुरू की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपके फल एवं सब्जियों का मानव के आहार में महत्व के बारे में। हमने कल क्या की थी, चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट अध्याय जो आपके हॉर्टिकल्चर यूनिट है उसका सेकंड अध्याय है, जो कि क्या है आपके अध्याय नंबर 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आपके अध्याय नंबर 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आपके अध्याय नंबर 8 की बात करेंगे। उसका नाम है आपके सब्जियों का वर्गीकरण। क्या आपके सब्जियों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। क्या है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का वर्गीकरण देखेंगे कि मतलब सब्जियों को एक बीजपत्री के आधार पर, दो द्विबीजपत्री के आधार पर, उपयोगी भाग के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण देखे जा सकते हैं। तो आज हम जो आपके वेजिटेबल है उनके वर्गीकरण के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको 12th एग्रीकल्चर की जो 11th एग्रीकल्चर है आपकी, क्या आपके 11th एग्रीकल्चर 11th एजी की ऑल क्लास अवेलेबल हो जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भी आपको यदि कोई भी समस्या हो स्टडी से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड, या जो हम पीपीटी बनाते हैं वो पीपीटी कहाँ पर मिलेगी, वैसे आपके ये पीपीटी है जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को ये पीपीटी नहीं मिलती है तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, 7339887696। इन नंबर पर क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आप सभी से निवेदन है कि एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। उसके बाद में हम करते हैं इसकी आपके जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, आपकी सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि क्या आपके अध्याय नंबर 8 है। कौन सा आपके अध्याय नंबर 11 का कौन सा चैप्टर आपके अध्याय नंबर 8 है, जैसा कि आप सभी को पता है। फिर भी हम आप डेली क्या करेंगे, आपके हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन को रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। क्योंकि आप 11th में एग्रीकल्चर आपके पास नया नया सब्जेक्ट है, आपको अभी तक कुछ डेफिनेशन याद नहीं हुई है। तो मैं एक बार आपके जो हॉर्टिकल्चर यूनिट है, मतलब हॉर्टिकल्चर क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब जो हॉर्टिकल्चर है उस हॉर्टिकल्चर क्या आपके, मैंने आपको बताया कौन सी भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर, तो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है उसके पीछे जो शब्द आता है वो क्या आता है, कल्चर आता है। जिस शब्द के पीछे कल्चर आ जाता है या कल्चर आ जाता है तो वो सारे शब्द कौन सी भाषा के हो जाएंगे, आपके लैटिन भाषा के हो जाएंगे। कौन सी भाषा के हो जाएंगे, आपके लैटिन भाषा के हो जाएंगे। लेकिन जिस शब्द के पीछे लॉजी, क्या आपके लॉजी आ जाए, वो सारे शब्द कौन से हो जाएंगे, आपके ग्रीक भाषा के शब्द हो जाएंगे। कौन सी भाषा के शब्द हो जाएंगे, आपके ग्रीक भाषा के शब्द हो जाएंगे। तो अब मैं एक बार आपके हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाएगी। तो हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जियां, औषधीय प्लांट आदि की विभिन्न क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपके उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, आपके उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद में बात करें, भारत में हॉर्टिकल्चर के जो जनक थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर एम एच मैरीगोडा थे। कौन थे, आपके डॉक्टर एम एच मैरीगोडा थे। लेकिन
विश्व में हॉर्टिकल्चर के जो जनक हैं, विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक हैं, वो कौन है आपके? L.A. माइकेल थे, L.H. बेली थे। कौन थे आपके? सॉरी, क्या थे आपके? L.H. बेली। कौन से वैज्ञानिक थे आपके? L.H. बेली थे। उसके बाद में हम आगे इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्गीकरण, मतलब आपके विभिन्न वेजिटेबल हैं उनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन की बात करें, सब्जियों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल की बात करें, तो इसमें क्या है आपके ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। क्या आपके ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, जिसके इंग्लिश में हेडिंग क्या है आपके? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, मतलब सीजन या ऋतु के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया आपके? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया आपके? 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें फर्स्ट क्या आपके? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कौन सी ऋतु में आपकी आती है? तो खरीफ ऋतु की सब्जियां, वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की सब्जियां। सेकंड है आपकी शीत ऋतु या रबी की सब्जियां। थर्ड है आपकी ग्रीष्म ऋतु या क्या है आपकी? जायद की सब्जियां। क्या है आपके? जायद की सब्जियां। तो फर्स्ट क्या आपके? वर्षा ऋतु या खरीफ की सब्जियां। तो इसकी बात करें तो इन सब्जियों को जून जुलाई में उगाया जाता है। जो वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की फसलें होती है उनमें कब उगाया जाता है आपके? जून जुलाई में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है आपके? जून जुलाई में उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है आपके? लौकी, खीरा, करेला, भिंडी, तोरई, बैंगन, टमाटर आदि इसके क्या है? इसके क्या है आपके? एग्जाम्पल हैं। जैसे लौकी इस प्रकार की दिखाई देती है, खीरा इस प्रकार का दिखाई देता है, करेला इस प्रकार का दिखाई देता है, भिंडी, तोरई, बैंगन और क्या है आपके? टमाटर। उसके बाद में आगे बात करते हैं शीत ऋतु या रबी ऋतु की सब्जियों की बात करें तो ये सब्जियां आपके कब उगाई जाती है? आपके सितंबर अक्टूबर माह में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है आपके? सितंबर अक्टूबर माह में उगाई जाती है या इनको बोया जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में क्या आपके? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, लहसुन, प्याज, मटर, गाजर, मूली आदि इनके क्या हो गए? आपके एग्जाम्पल हो गए। तो गोभी, पत्ता गोभी हो गई और क्या हो गया आपके? गांठ गोभी हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गई और क्या हो गई? मूली हो गई। उसके बाद में अगली है जो कि क्या आपके? ग्रीष्म ऋतु। अगली कौन सी आपके? ग्रीष्म ऋतु या जायद की सब्जियों की बात करें ग्रीष्म ऋतु या जायद की सब्जियों की बात करें तो इन सब्जियों को कब बोया जाता है आपके? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है आपके? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है आपके? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है आपके? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मतलब जो ग्रीष्म या जायद की जो सब्जियां होती है उन्हें मार्च अप्रैल माह में बोया जाता है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या आपके? लौकी हो जाएगी, तोरई हो जाएगी, भिंडी हो जाएगी, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगी, खरबूज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? करेला और टिंडा। क्या है आपके? करेला और टिंडा। तो आपके जो ऋतु के आधार पर सब्जियों को कितने भागों में बांटा गया? आपके 3 भागों में बांटा गया। वर्षा ऋतु जिसे खरीफ की फसलें भी कहते हैं या खरीफ की ऋतु की सब्जियां भी कहते हैं। उसके बाद में आती है आपकी शीत ऋतु जिसे क्या कहते हैं? आपके रबी वाली सब्जियां भी कह सकते हैं। उसके बाद में आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु जिसे क्या कहते हैं? आपके जायद वाली सब्जियां भी कह सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपको? एग्जाम्पल याद होना चाहिए और ये कब बोई जाती है वो याद होना चाहिए। तो जो आपके वर्षा ऋतु की जो सब्जियां होती है वो कब बोते हैं? आपके जून जुलाई माह में बोते हैं। जबकि शीत ऋतु या रबी ऋतु की जो सब्जियां होती है उन्हें कब बोया जाता है? आपके सितंबर अक्टूबर में। और ग्रीष्म ऋतु या जायद ऋतु की बात करें तो इनको कब बोया जाता है? आपके मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है? आपके मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तो इसका एक बढ़िया से क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो इसका आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ साथ में बढ़िया शानदार नोट्स बनाते चलना क्योंकि यही आपके आगे क्या करेंगे? जेट, सीयूटी
या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या होंगे, काम आएंगे। यही कंटेंट वापस आप 12th के बाद में पढ़ोगे। इससे अच्छा आप अभी 11th में इनके नोट्स बनाकर शानदार तैयार कर लो, ताकि आगे आपको क्या है, पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है। अभी आपको जल्दी जल्दी याद होगी, अभी मैटर है जो कि क्या कम है, अभी केवल 11th का मैटर है, उसके बाद में 12th का मैटर होगा, उसके बाद में 11th 12th को दोनों को मिलाकर 11th प्लस 12th, इन दोनों को मिलाकर किसकी तैयारी करोगे आप, जेट की तैयारी करोगे। तो आपको बीच में कितने साल का गैप लेना पड़ेगा, आपको 1 साल का गैप लेना पड़ेगा। कितने साल का गैप लेना पड़ेगा आपको, 1 साल का गैप लेना पड़ेगा। तो इस 1 साल को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, 11th और 12th को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। जैसे आप 12th का 11th में आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, 12th में भी आपको आपने अच्छे से नोट्स बना लिए। उसके बाद में जैसे 12th का एग्जाम होता है, उसके बाद में आपको कितने 3 महीने मिलते हैं। कितने महीने मिलते हैं आपके, 3 महीने मिलते हैं। इन 3 महीनों के अंदर आप क्या कर लेते हो, एक बार 11th 12th का क्या कर लेते हो, आप रिवीजन कर लेते हो। तो रिवीजन करने के बाद में आप जेट का एग्जाम देते हो, तो आपका सीधा क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। और आपका जो 1 साल होता है वो क्या होता है, आपके बर्बाद होने से क्या हो जाता है, आपके बच जाता है। क्या होता है, आपके बच जाता है। यदि कोई स्टूडेंट 11th 12th सही प्रकार से नहीं पढ़ता, जो आपके 11th 12th है वो सही प्रकार से नहीं पढ़ता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, आपके 11th 12th के बाद में क्या करनी पड़ती है, 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। और 1 साल तैयारी में उसे क्या पढ़ना पड़ता है, 11th 12th में जो कुछ पढ़ा था उनको क्या करना पड़ता है, वापस पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में वो क्या देता है, जेट का पेपर देता है या सीयूटी का पेपर देता है, या वो चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करता है। तो उस समय 1 साल में वो क्या करता है, आपके नोट्स बनाता है। तो इसमें क्या हो गया, उसका 1 साल क्या हो गया, आपके बर्बाद हो गया। तो आपको यदि 1 साल बर्बाद होने से बचाना है, तो आपको क्या करना है, 11th और 12th के नोट्स साथ साथ में बनाते रहना है। क्या करना है, आपको साथ साथ में बनाते रहना है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है जो सेकंड वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करें। तो सेकंड वर्गीकरण क्या है, आपके सेकंड वर्गीकरण की बात करें तो उपयोगी भागों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट्स की बात करें, मतलब उपयोगी भाग, जो सब्जियां होती है उसके उपयोगी भाग के आधार पर वर्गीकरण की बात करें। तो इसमें फर्स्ट है जो कि क्या आपके जड़ वाली सब्जियां, कौन सी आपके जड़ वाली सब्जियां या रूट वेजिटेबल की बात करें, जो रूट वाली या जो जड़ से प्राप्त होती है उन सब्जियों की बात करें, तो उसमें क्या आ जाएगी आपके, एक तो आ जाएगी मूली, आ जाएगी गाजर, आ जाएगी सलजम, आ जाएगी, और क्या आ जाएगी आपके चुकंदर आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके चुकंदर आ जाएगी। तो गाजर होती है वो जो मूली होती है वो आपके इस प्रकार की होती है, गाजर इस प्रकार की होती है, और जो सलजम होती है वो इस प्रकार की होती है, और चुकंदर इस प्रकार की होती है। साथ साथ में हम डायग्राम भी लिखें ताकि आपको पता चले कि जो सलजम है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, चुकंदर होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। मूली गाजर वगैरह तो आपके खेत में, मतलब आप सभी किसान परिवार के बच्चे हो, तो आप सभी को पता है कि गाजर कैसी दिखाई देती है, मूली कैसी दिखाई देती है। लेकिन कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सलजम कैसी होती है, चुकंदर कैसी होती है। काफी बच्चे तो बस चुकंदर और सलजम को एक ही मानते, क्या मानते हैं, चुकंदर और सलजम एक ही होती है। जबकि जो सलजम और चुकंदर होती है दोनों क्या होती है, आपके अलग अलग होती है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो क्या आपके कंद वाली सब्जियों के बारे में बात करें, तो इसमें क्या आपके ट्यूबर वेजिटेबल, कंद वाली सब्जियां जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके ट्यूबर वेजिटेबल कहते हैं। ज्यादातर आगे जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट वगैरह उनके एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें क्या है, ज्यादातर क्या था आपके इंग्लिश में वर्ड आने लगे, क्या होने लगे आपके ज्यादातर इंग्लिश में वर्ड आने लगे। तो साथ साथ में आप इंग्लिश भी लिखते रहना। तो जो कंद वाली सब्जियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, आपके ट्यूबर वेजिटेबल। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके आलू और शकरकंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपके आलू और शकरकंद आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं बल्ब वाली सब्जियां, कौन से आपके बल्ब वाली सब्जियों के बारे में चर्चा करें। तो इन्हें क्या कहते हैं, आपके इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, आपके बल्ब वाली सब्जियां ही कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके बल्ब वाली सब्जियां कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें
तो बल्ब वाली सब्जियां कौन सी हो जाएगी आपके, एक तो हो जाएगा प्याज और एक क्या हो जाएगा आपके लहसुन। क्या हो जाएगा आपके प्याज और क्या हो जाएगा आपके लहसुन। क्या हो जाएगा आपके लहसुन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तने एवं पत्तियों वाली सब्जियां। स्टेम एंड लीफ वेजिटेबल की बात करें, मतलब पत्तियों वाली सब्जियों की बात करें, एक क्या हो जाएगा आपके पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, धनिया आदि होते हैं। तो जो पत्ती वाली सब्जियां होती है वो क्या होती है आपके पालक होती है, मेथी होती है, धनिया होता है और क्या होता है आपके पत्ता गोभी होती है और क्या होता है आपका धनिया होता है, जो कि क्या है आपके पत्ते वाली सब्जी है। उसके बाद में आगे बात करें, अगला पॉइंट है जो कि क्या आपके फूल वाली सब्जियां। कौन से आपके फूल वाली सब्जियों की बात करें, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके फ्लावर वेजिटेबल। क्या कहते हैं आपके फ्लावर वेजिटेबल के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या आ जाएगी आपके फूल गोभी आ जाएगी और क्या आ जाएगी आपके ब्रोकली आ जाएगी। फूल गोभी क्या होती है, जिसका व्हाइट फूल होता है वो क्या है आपके फूल गोभी है, लेकिन जिसका ग्रीन फूल होता है, कैसा होता है आपके ग्रीन फूल होता है, वो कौन सी हो जाएगी आपके ब्रोकली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपके ब्रोकली। तो ये ब्रोकली होती है जो कि आपकी क्या है मधुमेह, मधुमेह रोगियों के लिए क्या होती है आपके लाभदायक होती है। क्या होती है आपके लाभदायक। वैसे गोभी वर्गीय वाली सब्जी सारी शुगर पेशेंट या मधुमेह रोग के लिए क्या होती है आपके लाभदायक होती है, लेकिन जो ब्रोकली होती है वो क्या होती है अधिक लाभदायक होती है। क्या होती है आपके अधिक लाभदायक होती है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपके फल वाली सब्जियां। क्या आपके फल वाली सब्जियां या क्या आपके फ्रूट वेजिटेबल की बात करेंगे। क्या है आपके फल वाली सब्जियां या क्या है आपके फ्रूट वाली सब्जियों के बारे में बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके टमाटर आ जाएगा, बैंगन आ जाएगा, मिर्च आ जाएगी, भिंडी आ जाएगी, लौकी, तोरई, ककड़ी, सीताफल और क्या आ जाएंगे आपके गंवार आ जाएगा। उसके बाद में आगे है आपके लास्ट की बात करें तो वो क्या आपके बीज वाली सब्जियां। कौन सी सब्जियां बीज वाली सब्जियां सीड वेजिटेबल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके मटर आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका चना आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका मटर आ जाएगा और चना आ जाएगा। तो आपके उपयोगी भाग के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया आपके टोटल आपके कितने 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया आपके 7 भागों में बांटा गया। तो इसमें फर्स्ट क्या आपके जड़ वाली सब्जियां, कंद वाली सब्जियां, बल्ब वाली सब्जियां, पत्तियों वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां और क्या है बीज वाली सब्जियां। सबसे पहले तो आपको उपयोगी भाग के आधार पर इन सातों के सातों नाम याद होने चाहिए। उनके बाद में इनके नाम से रिलेटेड ही सब्जियों की क्या है आपके एग्जाम्पल हैं। क्या है आपके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको क्या होने चाहिए 3 एग्जाम्पल सभी के याद होने चाहिए। उसके बाद में आगे बात करें तो इसका भी एक अच्छे प्रकार से आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इनको बढ़िया अपने नोटबुक में लिख सको। तो जल्दी से इसका एक बढ़िया शानदार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और साथ में जो आपके 11th की जो बुक है, जो आपके 11th की बुक है उसको साथ में लगभग सभी सभी के पास क्या होगी आपके 11th की बुक होगी। उसके जो 8वें चैप्टर है उसको खोल के देखना कि सर सही लिखा रहे हैं या नहीं लिखा रहे हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, कुछ टॉपिक छूट तो नहीं गया है। तो उस बुक को साथ में लेकर चलिए और उस बुक के अंदर भी आप देखते रहिए और अच्छे प्रकार से नोट बनाते रहिए। उसके बाद में हम आगे बात करें तो थर्ड है जो कि क्या आपके थर्ड वर्गीकरण की बात करें तो वो क्या आपके वानस्पतिक वर्गीकरण बोटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है आपके बोटनिकल क्लासिफिकेशन में कि बोटनिकल क्लासिफिकेशन 2 भागों में बांटा गया आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बोटनिकल मतलब जैसे कोई भी फसल है उसके बोटनिकल नाम क्या है अर्थात वानस्पतिक नाम क्या है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो ये क्या है, यह है सब्जियों के वर्गीकरण की वैज्ञानिक विधि। क्या है आपके वैज्ञानिक विधि। जो वानस्पतिक वर्गीकरण है वो क्या आपके सब्जियों की वैज्ञानिक वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि आपके वैज्ञानिक विधि।
उसके बाद में आपको क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है। नोट कौन सा लगाना है, किस्मत वाला नोट। जो पैसे वाला नोट है वो नोट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, किस्मत वाला नोट लगाना है। और उस नोट में लिखना है ओलेरी कल्चर। क्या लिखना है आपको, ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द हो गया, इसके पीछे क्या आ गया, कल्चर या कल्चर आ गया। तो मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी क्या बताया था, जिस शब्द के पीछे कल्चर या कल्चर आ जाए तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा, लैटिन भाषा का हो जाएगा। कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का हो जाएगा। लेकिन जिस शब्द के पीछे लॉजी, क्या आपके लॉजी या लोमी आ जाए तो वो शब्द कौन सी भाषा का हो जाएगा, आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपके जो ओलेरी कल्चर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये छोटी सी डेफिनेशन आपके हर जगह पूछी जाएगी, आज नहीं तो कल एग्जाम में जरूर आएगी। इसको अच्छे प्रकार से याद कर ली कि ओलेरी कल्चर क्या होता है। छोटा सा नाम है, डेफिनेशन आपके अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में आ सकती है। साथ में जो आप 11वीं 12वीं के बाद में जो जेट का एग्जाम देते हो तो उसमें सीधा पूछ लेता है ओलेरी कल्चर क्या होती है। तो ओलेरी कल्चर क्या होती है, जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, आपके ओलेरी कल्चर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपके ओलेरी कल्चर कहलाता है। मतलब उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपके ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, आपके ओलेरी कल्चर कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं आपके वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर सब्जियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपके दो भागों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट है आपके एक बीजपत्री और सेकंड है आपके द्विबीजपत्री। तो इसका भी एक छोटा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में समस्या ना हो। जल्दी से एक बढ़िया शानदार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है जो कि क्या आपके एक बीजपत्री। एक बीजपत्री सब्जियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें एक बीजपत्री में कौन कौन सी सब्जियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आपके कितने 6 सब्जियां हैं जो कि क्या आपके एक बीजपत्री में आती हैं। तो इस तरफ जो क्या दे रखा आपके कुल या फैमिली दे रखी कि मतलब जो सब्जी है वो किस कुल की है, किस परिवार की है, किस फैमिली की है। और उसके बाद में उस सब्जी का नाम दे रखा है। उसके बाद में उस सब्जी का क्या दे रखा आपके बॉटनिकल नेम दे रखा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर लेना, रट लेना। क्योंकि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, कोई अच्छा रिश्तेदार पढ़ा हुआ मिल गया और आपको पूछ लिया कि प्याज का कुल क्या है, प्याज की फैमिली क्या है, अगर आपको याद ही नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना आपकी बेइज्जती कि भाई उसको तो क्या है प्याज की अभी तक कुल या फैमिली भी नहीं आती। तो इनको अच्छे प्रकार से याद कर लो क्योंकि ज्यादातर जो रिश्तेदार होते हैं इनके बोटनिकल नेम वगैरह भी केवल बोटनिकल नेम वगैरह पूछ लेते हैं। या कोई पौधा देख लिया और उस पौधे का क्या करता है आपको नाम पूछ लेंगे कि तेरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इस पौधे का नाम बता दे। तो आपको क्या करना है, प्याज जैसे प्याज है तो प्याज का बोटनिकल नेम याद रखना है। लगभग सभी को क्या करना है, अगर कोई एग्रीकल्चर का आपके रिश्तेदार में कोई मिल जाता है तो वो तुरंत आपको किसी का क्या कर लेगा, वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा, बोटनिकल नेम पूछ लेगा। तो आपको सभी फसलों के क्या है आपको बोटनिकल नेम याद होने चाहिए। तो इसमें क्या है आपके प्याज, तो प्याज का बोटनिकल नेम क्या है आपके एलियम सेपा है। क्या आपके एलियम एलियम सिपा, क्या है आपके एलियम सिपा। उसके बाद में बात करें तो सेकंड है जो कि क्या आपके लहसुन। लहसुन का भी परिवार है जो कि क्या है आपके एलियेसी है। क्या है आपके एलियेसी है। इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके एलियम एलियम सेटाइवम। क्या है आपके एलियम सेटाइवम। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे क्या आपके अरबी और क्या है आपके जमीकंद। अरबी और क्या है आपके जमीकंद।
तो अरबी का कुल या फैमिली या परिवार की बात करें तो वो क्या है आपके एरेसी, क्या है आपके एरेसी, क्या है आपके एरेसी। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, क्या है आपके कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। उसके बाद में क्या है आपके जमीकंद, जमीकंद का भी फैमिली या कुल या परिवार की बात करें तो वो क्या है आपके एरेसी। लेकिन इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो बोटनिकल नेम क्या है आपके एमेरोफेफिलस केमुनेलेटस। उसके बाद में बात करें सतावर, नेक्स्ट फसल क्या है आपके सतावर, सतावर के कुल की बात करें तो वो क्या है आपके लिली एसी, क्या है आपके लिली एसी। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके एस्पेरेगस ऑफिसिनलेस, क्या है आपके एस्पेरेगस ऑफिसिनलेस। उसके बाद में बात करें आपके रतालू, नेक्स्ट कौन सी ग्रुप है आपके रतालू की बात करें तो वो क्या आपके डायोस्कोरियासी कुल का है। और इसके कुल की बात करें इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके डायोस्कोरिया एलाटा। तो आपके टोटल क्या है एक बीजपत्री सब्जियां कितनी आपके 6 सब्जियां हैं। उनकी क्या नाम है आपके प्याज, लहसुन, अरबी, जमीकंद, सतावर और क्या है आपके रतालू, क्या है आपके रतालू। उसके बाद में आगे बात करें, इसका भी एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया शानदार टेबल बना लो, उसमें बोटनिकल नेम लिख लो। अगर आपको बोटनिकल नेम याद नहीं होते हैं तो इनको क्या करना, आपको बार बार लिखना है या आपके जो क्लासमेट है उनके साथ में क्या करना है इधर उधर पूछना है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। या इन सभी बोटनिकल नेम को लिखकर आप जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हो, मतलब एक पढ़ने का जो स्थान होता है आपका, उसके सामने जो आपकी दीवार होती है उस पर चिपका दो और सुबह शाम उड़ते समय उनको क्या करो रिवीजन करते रहो ताकि आपको बहुत ही जल्द वो याद हो जाए। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला है आपके द्विबीजपत्री सब्जियां। कौन सी आपके द्विबीजपत्री सब्जियों के बारे में बात करें तो फर्स्ट है जो कि क्या आपके सोलेनेसी कुल वाली सब्जियां। कौन सी है आपके सोलेनेसी कुल वाली सब्जियों के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्या आपके आलू, क्या है आपके आलू। तो आलू का बोटनिकल नेम क्या आपके सोलेनम ट्यूबेरोसम, क्या है आपके सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद में बात करें टमाटर, टमाटर का कुल या फैमिली या परिवार की बात करें तो वो क्या आपके सोलेनेसी है। लेकिन इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, क्या है आपके लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम बैंगन, बैंगन का कुल या परिवार की बात करें तो वो क्या आपके सोलेनेसी है। और इन सभी सब्जियों में क्या है गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो कितनी है 24 है, कितनी है आपकी सोलेनेसी कुल की सभी सब्जियों में गुणसूत्र संख्या 24 होती है। लेकिन एक अपवाद होता है, वो क्या होता है आपके आलू, आलू क्या होता है आपका अपवाद होता है। यह सोलेनेसी कुल की सब्जी होने के बावजूद भी इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है आपके 48 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी सोलेनेसी कुल वाली सब्जियों में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है आपके 24 चॉइस पाई जाती है। उसके बाद में बात करें बैंगन का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या है आपके सोलेनम मेलोजना। उसके बाद में बात करें मिर्च की बात करें तो मिर्च का बोटनिकल नेम क्या है आपके कैप्सिकम एनम वेराइटी लोगम, वेराइटी क्या हो जाएगी आपके लोगम हो जाएगी। उसके बाद में आगे बात करें शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का बोटनिकल नेम क्या है आपके कैप्सिकम एनम वेराइटी क्या हो जाएगी आपके फ्रूटोसेंस, क्या हो जाएगी फ्रूटोसेंस। उसके बाद में बात करते हैं आपके जो आपके ब्रेसिकेसी कुल की सब्जियां होती है अर्थात क्रूसिफेरी कुल की सब्जियां होती है उसके बारे में चर्चा करें तो उसमें क्या आपके फर्स्ट क्या आपके मूली। तो मूली का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके रेफेनस सेटाइवस, क्या होता है आपका रेफेनस सेटाइवस होता है। उसके बाद में बात करते हैं आपके फूलगोभी की, तो फूलगोभी कौन से कुल या परिवार की है तो कौन से है आपके ब्रेसिकेसी की है। लेकिन जो इसका बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी या किस्म क्या होती है आपके बोट्राइटिस, क्या होती है आपके बोट्राइटिस होती है। उसके बाद में आगे बात करें पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी क्या हो जाएगी आपके कैपिटाटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी वेराइटी क्या हो जाएगी कैपिटाटा हो जाएगी। लेकिन जो पत्ता गोभी का जो कुल या फैमिली होती है वो क्या होती है आपके ब्रेसिकेसी या कुसिफेरी होती है। उसके बाद में क्या आती है आपकी गांठ गोभी, क्या आती है आपके गांठ गोभी आती है। तो गांठ गोभी का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा आपका ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी क्या हो जाएगी आपके कोलोरापा,
क्या हो जाएगी आपके, कोलोरापा हो जाएगी। मतलब जो आपकी गोभी वर्गीय की जो सब्जियां होती है, मतलब गोभी वर्गीय की जो सब्जियां होती है उसमें केवल वेराइटी चेंज होती है और बाकी का जो नाम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेराइटी कहते हैं। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी क्या हो जाएगी आपके, बोट्राइटिस, तो वो क्या हो जाएगी, फूलगोभी का बोटनिकल नेम हो जाएगा। यदि ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, पत्ता गोभी हो जाएगी। यदि ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कोलोराप आ जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी आपके, गांठ गोभी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपके, गांठ गोभी हो जाएगी। और गोभी वर्गीय सभी सब्जियों का जो कुल या फैमिली या परिवार होता है वो क्या होता है आपके, ब्रेसिकेसी होता है। उसके बाद में आगे आता है आपके चुकंदर। क्या आता है आपके, चुकंदर। तो चुकंदर की फैमिली कुल परिवार की बात करें तो वो क्या है आपके, चिनोपोडियसी। क्या है आपके, चिनोपोडियसी है। और इसके जो बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, बीटा वेल्गेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, बीटा वेल्गेरिस हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करें तो क्या है आपके, विलायती पालक। अगला क्या है आपके, विलायती पालक। विलायती पालक पालक का भी जो कुल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, चिनोपोडियसी। क्या हो जाएगा आपका, चिनोपोडियसी। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके, स्पेनेशिया ओलेरेसिया। क्या आपके, स्पेनेशिया ओलेरेसिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप आती है जो कि क्या आती है आपके, शकरकंद। कौन सी आती है आपके, शकरकंद। इसके कुल की बात करें तो वो क्या है आपके, कोन्वोकुलेसी। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके, आइपोमिया बटाटास। क्या है आपके, आइपोमिया बटाटास। शकरकंद का कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या है, कोन्वोकुलेसी। लेकिन जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके, आइपोमिया बटाटास। क्या होता है आपके, आइपोमिया बटाटास। तो इसका जल्दी से एक बढ़िया सा छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को अच्छे प्रकार से बनाइएगा। साथ साथ में याद करते जाइएगा क्योंकि बाद में ज्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आपको क्या होगी, याद करने में आसानी नहीं होगी। लेकिन आप दिन के लगभग 5 बोटनिकल नेम याद फिक्स कर लो कि याद करने के करने ही है। भले कुछ भी हो जाए, 5 बोटनिकल नेम मेरे को डेली याद करने। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें इसमें, मटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आपकी, मटर की बात करें तो मटर का जो कुल या फैमिली होती है वो क्या होती है, फेबेसी होती है। या इसको क्या कह सकते हैं आपके, लेग्यूमिनेसी। फेबेसी या क्या होती है आपकी, लेग्यूमिनेसी होती है। इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या होता है आपके, पाइसम सटाइवम होता है। उसके बाद में अगली सब्जी आती है, क्या आती है आपके, भिंडी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके, लेडी फिंगर बोलते हैं। तो इसकी बात करें तो ये क्या होती है आपके, मालवेसी कुल की होती है। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके, एबल एबल मोस्कस एस्कुलेंटम। क्या होता है आपका इसका बोटनिकल नेम, एबल मोस्कस एस्कुलेंटम होता है। उसके बाद में बात करते हैं गाजर, जिसका कुल या फैमिली या परिवार की बात करें तो वो क्या है आपके, एपीएसी है। और गाजर के बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके, डोकस कैरोटा है। क्या आपके, डोकस कैरोटा। क्या आपके, डोकस कैरोटा। उसके बाद में क्या है आपके, धनिया। नेक्स्ट क्या है आपके, धनिया। धनिया का कुल क्या हो जाएगा आपका, कुल या परिवार की बात करें तो वो क्या है आपके, एपीएससी। तो धनिया के बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या है आपके, कोरिएंड्रम सटाइवम। क्या होता है आपके, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। उसके बाद में आते हैं आपके हल्दी। हल्दी के कुल या परिवार की बात करें तो क्या आपके, जिंजर ब्रेसी होती है। उसके बोटनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या आपके, कुरकुम लौंगा होता है, कुरकुमा लौंगा होता है। उसके बाद में बात करते हैं अदरक। अदरक का कुल क्या है आपके, जिंजीबरेसी है। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनलिस। क्या होता है आपके, जिंजीबर ऑफिसिनलिस होता है। उसके बाद में आगे बात करें लौकी की, जो कुकुरबिटेसी सब्जियों की बात करें तो इसमें आपकी क्या है, लौकी। लौकी की बात करें तो लौकी का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके, लेजेनेरिया सिस्नेरिया होता है।
क्या होता है आपके लेजिनेरिया सिसनेरिया होता है। लेकिन जो लौकी की जो सब्जी का कुल या परिवार की बात करें तो वो क्या आपके कुकुरबिटेसी होता है। क्या होता है आपके कुकुरबिटेसी होता है। उसके बाद में बात करें खीरा, तो खीरा का भी जो कुल होता है, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है वो सारी किस में आती है आपके कुकुरबिटेसी कुल में आती है। तो अगला क्या आपके खीरा, खीरा के बोटनिकल नेम की बात करें तो वो क्या आपके कुकुमिस सटाइवस, क्या आपके कुकुमिस कुकुमिस सटाइवस, क्या आपके कुकुमिस सटाइवस। उसके बाद में बात करते हैं परवल की, तो परवल का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा आपके ट्राइकोसेंथस डायोका। उसके बाद में आगे बात करें, इसका भी एक आप अच्छे प्रकार से एक बढ़िया सा छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपके सब्जियों की खेती के प्रकार। सब्जियों की खेती के प्रकार के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, सब्जियों की खेती के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो इनको 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपके 7 भागों में बांटा गया। तो इसमें फर्स्ट है जो कि क्या आपके सब्जियों की खेती गृह वाटिका स्तर पर, ये जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग का मतलब होता है जो आपका घर होता है उसके पीछे कोई छोटा सा एरिया जो बचा हुआ है वहां पर आप क्या है सब्जी उगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका किचन गार्डनिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपके व्यवसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती, कॉमर्शियल वेजिटेबल फार्मिंग की बात करेंगे। उसके बाद में जो थर्ड होता है, मतलब सेकंड का मतलब होता है जो व्यवसायिक स्तर, मतलब बड़े सेक्टर पर क्या करता है आपके खेती की जाती है, सब्जियों का बिजनेस किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद में थर्ड है आपके बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, वेजिटेबल फार्मिंग फॉर सीड प्रोडक्शन, मतलब आपकी जो सब्जी होती है उनके बीज उत्पादन के लिए सब्जी को बोया जाता है। उसके बाद में अगला आता है आपके प्रसंस्करण के लिए, अगला क्या आता है आपके प्रसंस्करण के लिए सब्जियों की खेती, मतलब वेजिटेबल फार्मिंग ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग के लिए काम में ली जाने वाली सब्जियां इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है आपके बेमौसमी सब्जियों की खेती, मतलब ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग, मतलब जिस सीजन में सब्जी वो आती नहीं है उस सीजन में सब्जी को क्या उगाना, वो क्या कहलाता है आपके बेमौसमी सब्जियां कहलाता है। बेमौसमी सब्जियों को उगाने का मेन एक ही उद्देश्य होता है कि आपको अधिक से अधिक पैसों में उस सब्जी को क्या करना है, आपको बेचना होता है। क्या करना होता है, आपको बेचना होता है। तो वो कैसे बेचना होता है आपके, मतलब जैसे अभी भिंडी की सब्जी की बात करें तो भिंडी यदि हम आपके क्या आपके मार्च अप्रैल में लगाते हैं, कौन से महीने में, मार्च या अप्रैल में लगाते हैं, तो वो भिंडी क्या है आपकी आपके जो जून जुलाई है तब तक क्या होने लग जाएगी, आपकी आने लग जाएगी, मार्केट में आने लग जाएगी। तो वो भिंडी कितने रुपए किलो बिकेगी आपके 50 रुपए किलो बिकेगी। लेकिन यही भिंडी हम आपके जो मेन सीजन होती है आपके जून जुलाई उस समय बोते हैं, तो ये कब लगभग कब तक आती है आपकी सितंबर तक आती है, सितंबर अक्टूबर तक आती है। और ये भिंडी क्या हो जाती है उस समय, क्या हो जाती है आपके सस्ती हो जाती है। सस्ती होकर कितने रुपए 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो बिकती है, क्योंकि उस समय क्या होता है भिंडी का प्रोडक्शन अधिक होता है और वो भिंडी की सीजन होती है तो हर किसान या हर घर पे भिंडी के पौधे लगा सकते हैं। तो उस समय उसके भिंडी के जो दाम होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके घट जाएंगे। लेकिन हम उसको बेमौसमी मतलब बेमौसम मतलब बिना किसी मौसम में उसको बोकर उसका प्रोडक्शन करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगी, उसके जो भाव होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि वो क्या कितने रुपए किलो बिक जाएगी आपके 50 रुपए किलो बिक गई, वो आता है आपके ऑफ सीजन में। उसके बाद में आपके आगे हैं तैरते हुए सब्जी के उद्यान। इसमें क्या होता है आपके तैरते हुए कोई तालाब होता है, उसमें तैरते हुए तालाब में क्या किया जाता है आपके सब्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में आपके प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती, किसी कोई सब्जी का प्रदर्शन करने के लिए कोई सब्जी उगाते हैं तो वो भी क्या आपकी सब्जी का एक प्रकार है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती, क्या आपके गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। और उसके बाद में देखते हैं मतलब जो व्यवसायिक स्तर होता है इसके आधार पर सब्जियों की कितनी आपके दो भागों में बांटा गया आपके, एक बांटा गया आपके मार्केटिंग गार्डनिंग, एक बांटा गया आपके ट्रक गार्डनिंग। मार्केटिंग गार्डनिंग का मतलब होता है जो कि आपकी सीधी मार्केट में सब्जी बेची जाती है। ट्रक गार्डनिंग मतलब आप ट्रक में स्टोर करके कहीं दूर
बाजार में ले जाकर इनको क्या किया जाता है, सब्जियों को बेचा जाता है, वो क्या कहलाता है आपके ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग के बारे में आगे हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो आगे क्या आपके गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती मतलब किचन गार्डनिंग के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो किचन गार्डनिंग क्या होती है, गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपके, घर के आसपास पड़ी खाली जगह या भूमि पर परिवार की निजी आवश्यकता के पूर्ति के उद्देश्य से रसोई के पास सब्जियों को उगाना या रसोई उद्यान कहलाता है। मतलब गृह वाटिका उद्यान या आपके रसोई उद्यान या क्या आपके किचन गार्डनिंग कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो मकान है, मतलब इसके आगे हमारा क्या बना हुआ, एक मकान बना हुआ है और उसके पीछे ये क्या है आपके खाली जगह पड़ी है, क्या पड़ी है आपके खाली जगह पड़ी है। उस पर मैं क्या करूंगा आपके अच्छी बढ़िया सब्जियां लगा दूंगा, मतलब घर की आवश्यकता अनुसार सब्जियां लगूंगा। किसी को जैसे किसी को गोभी की सब्जी पसंद है तो वहां पर गोभी भी लगाएंगे, किसी को ग्वारफली पसंद है तो ग्वारफली की सब्जी लगाएंगे, किसी को भिंडी पसंद है तो भिंडी की सब्जी लगाएंगे। मतलब जो आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनकी जो निजी आवश्यकता है उनकी इससे क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। तो गृह वाटिका के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले तो गृह वाटिका या जो किचन गार्डनिंग है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, घर के पास पड़ी खाली जगह में सब्जी वाली फसलों को लगाना क्या कहलाता है, आपके किचन गार्डनिंग कहलाता है या गृह वाटिका कहलाती है। तो गृह वाटिका के लाभ की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ किचन गार्डनिंग के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, आपके परिवार के सदस्य की आवश्यकता के अनुसार ताजा और स्वादिष्ट सब्जियां वर्ष भर उपलब्ध होती हैं। क्या होती है आपके, वर्ष भर उपलब्ध होती है। मतलब जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार ताजा और स्वादिष्ट सब्जियां क्या होती है आपके भरपूर रूप से क्या होती है आपके उपलब्ध होगी। ताजा और स्वादिष्ट उपलब्ध कैसे होगी, मतलब जैसे मेरा घर मार्केट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है तो मैं वहां से डेली सब्जी लेने तो जाऊंगा नहीं, मैं एक दिन जाऊंगा उसमें क्या है हफ्ते भर की सब्जी लेके आ जाऊंगा और उसको क्या कर लूंगा स्टोर कर लूंगा, उसको क्या कर लूंगा फ्रिज में रख दूंगा। तो वो क्या हो जाएगी आपकी खराब हो जाएगी, वो सब्जियां क्या होगी आपकी ताजा नहीं होगी। लेकिन यदि हमारे पास कोई किचन गार्डनिंग है, ठीक है, किचन गार्डनिंग है वो हमारे घर के पीछे ही है और वहां पर वेस्ट कोई जगह पड़ी थी वहां पर हमने क्या करी सब्जी लगा दी और वहां से हमने क्या है जिस समय हमें सब्जी चाहिए उस समय तुरंत किचन गार्डनिंग में जाकर हम क्या कर देंगे आपके सब्जी लेके आ जाएंगे और तुरंत क्या बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे। तो वो सब्जी कौन सी हो जाएगी आपकी ताजा और स्वादिष्ट सब्जी हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखें, घर के चारों ओर पड़ी खाली भूमि का सदुपयोग हो जाता है। मतलब घर के पीछे कोई ऐसे बेकार जो जमीन पड़ी है उसका क्या हो जाएगा आपका सदुपयोग हो जाएगा। उसके बाद में आगे है आपकी गृह वाटिका का क्या हो जाएगा, मनोरंजन का साधन हो जाएगा। मतलब गृह वाटिका मनोरंजन का साधन कैसे हो जाएगा, मतलब घर पर कोई बैठे हैं ऐसे बैठे ही रहते हैं तो इससे अच्छा हम पीछे कोई बढ़िया सब्जी लगा लें और वहां पर बढ़िया अच्छे प्रकार के कोई बढ़िया फूल वगैरह के जो पौधे हैं वो लगा दिए। सुबह सुबह वहां पर जाकर हमने क्या कर लिया, योगा वगैरह किया, व्यायाम वगैरह किया, तो हमारा ये क्या हो गया एक मनोरंजन का साधन हो गया। मतलब सब वहां पर अपने परिवार के मिलजुल कर सदस्य उस क्या करेंगे किचन गार्डनिंग में काम करेंगे। तो काम करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का मनोरंजन का साधन हो जाएगा और साथ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में आगे आपके फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो क्या आपके परिवार के सदस्यों के लिए व्यायाम का साधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके परिवार के जो सदस्य है उनके लिए क्या हो जाएगा आपके व्यायाम का साधन हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करें पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा है आपके सब्जियों के साथ फल व फूल भी प्राप्त होते हैं। मतलब जो किचन गार्डनिंग होती है उसके पास आसपास हमने चीकू का प्लांट लगा दिया, नींबू का प्लांट लगा दिया या कोई फूल गेंदा वगैरह उनको लगा दी तो उनसे भी हमारे जो क्या होता है सब्जियों के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होते हैं आपके फूल और फल भी प्राप्त होते हैं, मतलब फल और फूल भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वो क्या है, बाजार की तुलना में उत्तम गुणवत्ता व सस्ती सब्जियां उपलब्ध होती हैं। मतलब बाजार में आपको क्या करती है महंगी सब्जियां मिलती हैं, जैसे 40-50 रुपए किलो सब्जी मिलती है, लेकिन आपको किचन गार्डनिंग में हाउस सस्ते मतलब
जैसे बोया, बोने में तो क्या दिक्कत आती है, बस उसको थोड़ा पानी वगैरह पिलाना चाहिए। जैसे पानी वगैरह भी कहाँ से आ जाएगा, जो आप नहाते हो उनका जो वेस्ट पानी होता है उसका दुरुपयोग न होकर उनको क्या है आपकी किचन गार्डनिंग की फसलों में दे दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है वो फसलों में पानी की पूर्ति हो जाती है और प्रोडक्शन क्या होता है आपके अच्छा होता है, अच्छी सब्जियां प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट की बात करें, 7वें पॉइंट की बात करें, तो परिवार के सदस्य या बच्चों के मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें तो क्या अधिक सब्जियों का उपयोग करने से खाद्यान्न में क्या होती है बचत होती है। मतलब एक मार्केट से हम सब्जी लेके आएंगे तो उस सब्जी का क्या करेंगे, हम कम से कम बनाएंगे सब्जी, लेकिन यही सब्जी हमारे किचन गार्डनिंग या अपने घर के पास जो खाली पड़े स्थान है वहां पर हम सब्जियां उगाते हैं, वहां से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो जहां हमें एक लौकी की आवश्यकता होगी तो उसकी जगह हम बढ़िया 2 लौकी शानदार काट कर बनाएंगे, जिसमें क्या आपके भरपूर सब्जी खाएंगे। तो उससे क्या होगी, आपके जो खाद्यान्न होगा, जो अनाज होगा, उसमें क्या हो जाएगी, आपके बचत हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखिए, गृह वाटिका की सब्जियों को में कीटनाशक और रसायन क्या आपके रसायन से मुक्त होते हैं, क्या होती है आपके रसायन से मुक्त होते हैं। मतलब जो गृह वाटिका होती है, जो किचन गार्डनिंग होता है, वहां पर हम किसी भी प्रकार की कीटनाशक या रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो कीटनाशक और रसायन से क्या होती है आपके मुक्त होती है। बाकी जैसे हम मार्केट से जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें क्या किया जाता है, आपके अंधाधुंध कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग करते हैं, और उसका ज्यादा अधिकतर सेवन करने से हमारे क्या हो जाती है, आपके कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। बोले आप अभी भी देख लो, मतलब जिस समय आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते थे, आपके उस समय क्या है आपके कीटनाशक दवाइयां और रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, और वो सब्जी अपने घर पर लगाते थे, जिसके कारण वो कितने 100 वर्ष तक जीते थे। कितने वर्ष तक जीते थे, 100 वर्ष तक जीते थे। लेकिन अब जो अभी की जो पीढ़ी चल रही है उनमें लगभग आप देख लो 60-70 के होते ही वो क्या हो जाते हैं, आपके मरने लगते हैं। तथा उनमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जैसे सांस में प्रॉब्लम आना, कैंसर जैसी समस्या, ये विभिन्न प्रकार के क्या होने लगे, आपके रोग होने लगे। उसका मुख्य कारण क्या, आपके ज्यादातर कीटनाशक दवाइयां और रसायनों से युक्त सब्जियों का हम क्या करते हैं, आपके सेवन करते हैं, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद में अगला 10वां पॉइंट है, जो कि क्या आपके घर के आसपास के वातावरण को सौंदर्यपूर्ण और शुद्ध रहता है। मतलब घर के जो पीछे वहां पर क्या है, आपका जो क्षेत्र होता है वो खराब पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, वहां पर ऐसे ही कचरा डाला रहता है। इससे अच्छा वहां पर हम सब्जियां लगाएं तो वो क्या हो जाएगी, जगह क्या हो जाएगी आपके सुंदर हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद में हम इसका भी एक अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले ले तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, जिससे आपके आगे दिक्कत नहीं हुई। जैसे आगे जेड वगैरह की तैयारी करोगे तो यही नोट्स वापस लिखाएंगे, इससे अच्छा अभी फ्री हो 1-2 घंटे लगते हैं, आराम से बना लोगे नोट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आपके जो गृह वाटिका होती है उसका अभिविन्यास बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में चर्चा करें, तो फर्स्ट बात है आपकी गृह वाटिका निवास स्थान के समीप होना चाहिए। निवास स्थान के क्या होना चाहिए, आपके समीप होना चाहिए। जैसे ये मेरा क्या हो गया, आपके घर हो गया, ये क्या हो गया, आपके मेरा घर हो गया, और इस घर के जस्ट पीछे या जस्ट आगे जो खाली जगह होती है वहां पर मेरे को क्या करनी है, खेती करनी। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें तो रसोई घर व स्नान घर से निकलने वाले पानी का सदुपयोग हो सके। तो मेरा जो ये पाइप लगा रखा है वहां पर जैसे मेरे कोई बाथरूम वगैरह या मतलब जैसे कोई स्नान घर है या क्या है आपके किचन है, किचन से जो पानी आता है वो पानी क्या आता है आपके सीधे क्यारियों में आना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, इस पानी का क्या हो जाएगा, आपके सदुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके सदुपयोग हो जाएगा। तो इसमें देख लो आप दे रखा है, जो ये पाइप दे रखा है, जिसमें क्या होता है, जो रसोई का दुरुपयोग जो रसोई का खराब पानी होता है वो क्या होता है, सीधा क्यारी में आता है, और इस पानी का क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। बाकी ऐसे ही क्या होगा, कीचड़ रहेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, सीधा अपनी जो सब्जी की क्यारी होती है उनमें ये पानी डाल देते हैं, जिससे सब्जियों में पानी की पूर्ति भी हो जाती है और पानी का क्या हो जाता है, आपके सदुपयोग हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग
करना चाहिए। मतलब जो इस जमीन को है आपके आपको क्या करना है, इसका उपजाऊ बढ़ाना है, तो इसमें क्या डालना चाहिए आपको, जैविक पदार्थ डालना चाहिए। तो जैविक खाद या जैविक पदार्थ में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक FIM आ जाएगा, मतलब गोबर की खाद आ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा, कंपोस्ट वगैरह इनमें क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। उसके बाद में आगे आता है आपके फसल चक्र के सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। मतलब हर साल अलग अलग फसलें बोनी चाहिए। जैसे इस साल मैंने टमाटर लगा दिया, तो अगले साल वहां पर मैंने इस क्यारी में क्या लगाऊंगा, फूल गोभी लगा दूंगा या पत्ता गोभी लगा दूंगा। मतलब फसल को अदल बदल कर बोलना क्या कहलाता है, आपके फसल चक्र कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं सर्दी ऋतु में बाढ़ के साथ मटर उगाए। मतलब सर्दी ऋतु होती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो आपके किचन गार्डनिंग की जो आसपास की जो बाढ़ होती है, बाढ़ बाढ़ तो जानते ही हो, तो उस बाढ़ के आसपास हमें क्या लगाने चाहिए, आपके मटर के पौधे लगाने चाहिए, ताकि वो बाढ़ पर क्या कर सके, अच्छी वृद्धि कर सके। उसके बाद में बेल वाली सब्जियों को मौसम के अनुसार मेड़ों पर ही उगाएं। जो बेल वाली सब्जी होती है उसको लगभग आप क्या है आपके बाढ़ के आसपास लगे, ताकि वो उसके जो वृद्धि करने में जो होती है, वृद्धि करने में क्या होती है आपकी आसानी होती है। जैसे ये आपके क्या है, ये कौन से पौधा दे रखा आपके, तोरई का पौधा दे रखा है। कौन से पौधा दे रखा आपके, तोरई, तुरई। तो इसमें क्या होता है, आपके जो तुरई होती है वो बेल की होती है, तो इसकी लकड़ी के सारे वो क्या करती है, इसमें ऊपर वृद्धि करती है। और यहाँ पर क्या लगी है आपके, तोरई लगी है, और इसमें अच्छा पुष्पन होता है और बड़े प्रोडक्शन होने लगता है। उसके बाद में हम आगे बात करें, तो आगे क्या आपके सब्जी बोने के समय, सब्जी बोने के समय की बात करें, सोविंग टाइम की बात करें, वेजिटेबल के सोविंग टाइम की बात करेंगे। अब क्लास थोड़ी लंबी रह सकती है, लेकिन आज की क्लास में हम आपकी जो 8वां चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमने पहले ही पढ़ा था, आपकी खरीफ वाली फसलें होती है वो कब बोई जाती है, आपके जून जुलाई में बोई जाती है। उदाहरण की बात करें तो भिंडी मिर्च आती है। रबी ऋतु की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर होती है। और जायद की बात करें तो जायद आपके फरवरी मार्च में बोई जाती है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या आपके खीरा होती है, क्या होती है आपके खीरा होती है। तो इसका भी एक बढ़िया सा शानदार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपके सेकंड है जो कि क्या आपके व्यवसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती। क्या आपके व्यवसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती, यह आपके दो प्रकार की है, एक है आपके मार्केटिंग गार्डनिंग और एक है आपके ट्रक गार्डनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपके मार्केट गार्डनिंग के बारे में। तो ये क्या है, इस प्रकार की सब्जियों की खेती उत्पादित सब्जियों के पास बाजार में बेची जाती है। इसमें संगणन फसल चक्र अपनाया जाता है। ये मतलब ये सब्जियां क्या होती है आपके जस्ट मार्केट के पास में होती है, और महंगी जमीन, महंगी भूमि पर क्या किया जाता है, आपको इनको उगाया जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, पालक और मेथी होती है। क्या होती है आपकी, मेथी होती है। उसके बाद में हम आगे बात करें, इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में देखें, तो इन फार्मों के बाजार से दूरी कितनी होती है आपके, 20 से 25 किलोमीटर होती है। कितनी होती है आपके, 20 से 25 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 20 से 25 किलोमीटर होती है। और इन फार्मों की भूमि मूल्यवान होती है, मतलब बाजार के पास में होगी तो इनकी जो जमीन होगी वो क्या होती है, अधिक पैसे वाली होगी, अधिक पैसे लगेंगे, अधिक मूल्यवान होगी। उसके बाद हम आगे बात करें तो फार्म का क्षेत्र फल क्या होता है आपका, सीमित होता है, मतलब छोटा क्षेत्र होता है। उसी उसके बाद में आगे देखें तो इस प्रकार के फार्मों पर परिवहन का खर्चा कम होता है। मतलब मार्केट से दूरी कम होगी तो जो परिवहन का जो खर्चा होगा वो कम आएगा, वो तो सामने से ही आपको दिख रहा है। उसके बाद में देखते हैं सिंचाई हेतु जल का प्रबंधन आवश्यक होता है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे आपके ट्रक गार्डनिंग के बारे में। किसके बारे में, आपके ट्रक गार्डनिंग के बारे में। मतलब जो आपकी ये ट्रक होती है इसमें क्या की जाती है, आपके सब्जियों की खेती की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रक भाषा जो होती है, जो ट्रक भाषा कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है, आपके फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, आपकी बांटना, व्यापार करना होता है। इसमें उगाई गई सब्जियों को दूर दूर तक क्या किया जाता है, आपके विपणन किया जाता है, या विपणन हेतु बेचने हेतु भेजा जाता है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता है इन फार्मों का क्षेत्रफल अधिक तथा भूमि क्या होती है, सस्ती होती है।
मतलब जो आपके मार्केट होता है उससे दूर, काफी दूर क्या होती है आपके ये जमीन होती है, सस्ती होती है, और भूमि भूमि सस्ती होती है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, बाजार से दूरी क्या होगी, अधिक होगी, तभी हम क्या करेंगे, आपके ट्रक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखते हैं, परिवहन में अधिक खर्चा आएगा, ट्रक का प्रयोग करेंगे तो परिवहन में अधिक खर्चा आएगा, पेट्रोल अधिक जलेगा। उसके बाद में आगे बात करें तो सब्जियों को शाम के समय तोड़कर बाजारों में बेचा जाता है। मतलब मार्केटिंग गार्डनिंग में तो सुबह तुरंत सब्जी को तोड़कर मार्केट में बेचा जा सकता है, लेकिन जो ट्रक गार्डनिंग होती है उनमें सब्जियों को शाम शाम के समय तोड़कर क्या किया जाता है, आपके ट्रक में भर के सुबह तक मार्केट पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है आपके दूर, बाजार से क्या होती है आपके दूर होती है, क्या होती है आपके बाजार से दूर होती है। तो आज की क्लास में हमने आपकी क्या ट्रक गार्डनिंग के बारे में देख लिया, इसकी विशेषता है जो कि क्या आपके मार्केटिंग गार्डनिंग की है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपके जो सब्जियों का वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल के बारे में चर्चा की। तो इसकी क्लास में हमने सबसे पहला वर्गीकरण किसके आधार पर देखा, आपके ऋतुओं के आधार पर देखा था। किसके आधार पर देखा था, ऋतुओं के आधार पर देखा था। वो कितने प्रकार का था, 3 प्रकार के था, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था आपके, उसके बाद में हमने देखा उपयोगी भाग के आधार पर। तो उपयोगी भाग के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग ये है आपके जड़ वाली सब्जियां, दूसरा है कंद वाली सब्जियां, तीसरा आपके बल्ब वाली सब्जियां, चौथा आपके पत्तियों वाली सब्जियां, और पांचवा आपके फूल वाली सब्जियां, और अगला है आपके फल वाली सब्जियां और बीज वाली सब्जियों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपके जो वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का क्या पढ़ा था, हमने वर्गीकरण पढ़ा था। और इसमें एक हमने आपके एक डेफिनेशन देखी थी जो कि क्या थी आपके वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो कि कौन सी थी आपके ओलेरिकल्चर थी। तो ओलेरिकल्चर क्या होती है, आपके उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपके ओलेरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपके वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर सब्जियों को कितने भागों में बांटा था, आपके 2 भागों में बांटा था, एक बीजपत्री और क्या है आपके द्विबीजपत्री। क्या आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में हमने क्या पढ़ा था कि एक बीजपत्री में टोटल आपकी कितने 6 सब्जियां हैं। 6 सब्जियों के नाम आपको याद होने चाहिए, प्याज, लहसुन, अरबी, जमीकंद, सतावर और रतालू। उसके बाद में हमने आगे देखा था, द्विबीजपत्री वाली सब्जियों के बारे में चर्चा की थी। किसमें, द्विबीजपत्री वाली सब्जियों के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें कौन कौन सी सब्जियां थी आपके, टोटल आलू थी, टमाटर थी, बैंगन थी, मिर्च थी, शिमला मिर्च थी, मूली थी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, चुकंदर, विलायती पालक, शकरकंद, मटर, भिंडी, गाजर, धनिया, हल्दी, अदरक, लौकी, खीरा और परवल। इन सभी के हमें क्या याद होनी चाहिए, कुल फैमिली या परिवार याद होना चाहिए, साथ में आपको क्या होना चाहिए, बोटनिकल नेम याद होना चाहिए। उसके बाद में हमने इसके आगे क्या पढ़ा था, आपके सब्जियों की खेती के प्रकार या टाइप के बारे में देखा था कि सब्जियों की खेती विभिन्न प्रकार के मतलब 7 भागों में बांटा गया था, उनके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था, आपके गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती देखी थी। तो गृह वाटिका या किचन गार्डनिंग क्या होती है, उसके डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या थी, आपके घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, आपके किचन गार्डनिंग कहलाता है। उसके बाद में हमने इस किचन गार्डनिंग के लाभ देखे थे, बेनिफिट्स देखे थे। बेनिफिट्स के बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपके गृह वाटिका अभिविन्यास बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपके सब्जियों का बोने का समय होता है वो क्या होता है, उनके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने देखा था व्यवसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती कितने प्रकार की होती है, आपके 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मार्केट गार्डनिंग, एक होती है आपके ट्रक गार्डनिंग। इसके बारे में हमने क्या किया, आपके विस्तार रूप से चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हमारा जो 8वां चैप्टर था, आज की क्लास में हमने जो 8वां चैप्टर था पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, नोट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है 7339
887696। या तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या आप क्या कर देना, कॉल कर देना, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तुरंत ही आपकी समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।